नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां टीकमगढ़ शहर में नवरात्र की धूम मची हुई है। दुर्गा पंडालों में विराजमान माता रानी के दर्शन करने शहर के श्रद्धालु जा रहे हैं। जगह जगह पंडालों में महाआरती की जा रही है। शहर के नजरबाग तिराहा पर गज लक्ष्मी माता का पंडाल सजाया गया। वहीं तहसील प्रांगण में बंगाल की माता एवं पुरानी नगर पालिका पर अर्धनारीश्वर माता और मिश्रा तिराहे पर माता दुर्गा के साथ कनक भवन अयोध्या धाम का दरबार सजाया गया, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं टीकमगढ़ से गिरीश कुमार खरे की एक खास रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि नवदुर्गा पर्व चल रहा है और जगह जगह शहर में पंडाल लगाए गए हैं। इन पंडालों में माता रानी के अलग अलग रूप देखे जा रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं टीकमगढ़ नगर में, जहां पर माता रानी किन किन रूपों में यहाँ पर विराजमान है और कमेटी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज नजरबाग जो तिराहा है वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ पर माता गजलक्ष्मी जी भी पधारी हुई है और साथ में यहाँ पर पूरा परिवार है। यहाँ की जो कमेटी है उस कमेटी से हम चर्चा करना चाहेंगे कि कहाँ से इनके मन में ये विचार आया कि इस तरह की मूर्ति हमें रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? दीपांशु। जी दीपांशु, जानना चाहेंगे कि जो मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है ये गजलक्ष्मी जी है और कितने वर्षों से यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जा रही हैं? ये 38वां वर्ष है और 37 सालों से हम लोग लगातार रखते आ रहे हैं। तो कमेटी में कितने सदस्य हैं और किस तरह से आप लोग माता रानी की आराधना करते हैं? हम लोग 30-35 लोग सदस्य हैं कमेटी में और माता रानी का सभी लोग सहयोग करते हैं अच्छा, और चंदा भी होता है कुछ और कमेटी का। क्या कमेटी किस नाम से आपकी जानी जाती है? नगर सेठानी महामंडल नजरबाग तिराहा के नाम से जानी जाती है। तो ये यहाँ की कमेटी है और अब हम पंडित जी से भी चर्चा करेंगे कि जो माता रानी की जो आराधना होती है, पूजा होती है, वो किस तरह से की जाती है। सुबह का टाइम क्या होता है और शाम का टाइम क्या होता है? जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। जी मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से माता रानी की पूजा आप यहाँ पे करते हैं? सुबह 7 बजे से मतलब 7:30 बजे आरती होती है और 7 बजे से पूजन होता है। 8-5 घंटे पूजन चलता है। उसके बाद 7:30 बजे आरती होती है और उसके बाद आरती के पहले हवन वगैरह पूजन सामग्री पूजन वगैरह सब होके फिर हवन होके फिर आरती। उसके बाद शाम को भी 7:30 बजे आरती होती है। तो आरती का जो समय होता है वो होता है फिक्स होता है, सभी जगह एक समय पे आरती होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी विशाल मूर्ति है और सुंदरता आप देख सकते हैं कि माता रानी की सुंदरता क्या नजर आ रही है। इसी प्रकार से जगह जगह पर टीकमगढ़ शहर में कई जगह पर बहुत ही सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं और अब हम इसी मूर्ति के आगे हम आपको ले चलेंगे तहसील प्रांगण में और वहां पर दिखाएंगे कि तहसील प्रांगण में किस तरह की मूर्तियां हैं और किस रूप में हैं। आइए चलते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं पुरानी तहसील प्रांगण में और यहाँ पर हम आपको दर्शन करवाएंगे। कलकत्ता की जो देवी हैं उनके दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जा रही हैं और इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनेवां वर्ष है और यहाँ पर जो मूर्ति रखी जाती है वो बिल्कुल अलग ही रूप उनका होता है। तो आइए हम यहाँ की कमेटी से करते हैं बात और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है खास यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग सोनी है। जी बताएं, जो दरबार लगा हुआ है माता रानी का, ये किस रूप में है? ये नवदुर्गा मंडल पुरानी तहसील टीकमगढ़ में लगभग 53 वर्षों से हम माता की स्थापना नवरात्र पर्व पर कर रहे हैं और ये हमारा 54वीं वर्षगांठ है। और 2012 से लगातार हम यहाँ बंगाल का जो दरबार होता है कि जिसमें माता दुर्गा, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश एक साथ एक दरबार में जो बैठते हैं, ये बंगाल से प्रेरित दरबार है। और 2012 से निरंतर पुरानी तहसील कमेटी इस दरबार का स्थापना और पूजा अर्चन कर रही है। तो जानकारी जो हमें मिली है वो ये जानकारी है कि यह सबसे पहला स्थान है पुरानी तहसील जहां पर देवी जी की पहली स्थापना हुई थी।
जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल सही जानकारी मिली है। जो सबसे पहले प्रतिमा की स्थापना पूरे टीकमगढ़ जिले में हुई थी, वो पुरानी तहसील के हमारे वरिष्ठ, हमारी लगभग 2 पीढ़ियों पूर्व जो हमारे दादाजी के समय के जो लोग थे, उनके द्वारा की गई थी। और आज ये प्रथा पूरे टीकमगढ़ में प्रचलित, आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार गली गली माता का दरबार सजा हुआ है। और लोग ये 9 दिनों का ऐसा पर्व है जिसमें लोग भक्ति भाव में पूरे लीन होकर माता की भक्ति और आराधना करते हैं। और इस प्रकार से नवदुर्गा पर्व टीकमगढ़ में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इन्होंने बताया कि हमारे दादा परदादा यहाँ पर मूर्तियाँ रखा करते थे, तो आज वही पीढ़ी, उसी परिवार की पीढ़ी आज भी वही धर्म निभा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि माता रानी का जो दरबार है, ये कलकत्ता की माता है। तो यहाँ पर लगातार 54 वर्षों से यहाँ पर देवी जी की प्रतिमा रखी जा रही है। और ये आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर है। माता रानी का जो चेहरा है आप देख सकते हैं, कितना भव्य चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी कई प्रतिमाएं हैं जो कि टीकमगढ़ शहर में जगह जगह पर रखी गई हैं। और अब हम आपको ले चलेंगे पुरानी नगर पालिका, जहाँ पर वहाँ पर भी माता रानी का एक भव्य रूप वहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, रखी गई है। तो आइए चलते हैं पुरानी नगर पालिका। तो अब हम आप पहुँचे हैं पुरानी नगर पालिका, जो कि कटरा बाजार के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ पर माता रानी विराजमान है। और यहाँ पर एक तरफ माता लक्ष्मी और दूसरी तरफ माता सरस्वती भी विराजमान है। यहाँ पर भव्य रूप यहाँ पर दिया गया है माता रानी के लिए। और ये आप देख सकते हैं आधा रूप है जो वो भगवान शंकर का है और आधा माता शक्ति का है। तो ये भव्य रूप बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो कि अब हम यहाँ पे जो हमारी कमेटी के यहाँ के जो पंडा हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि कहाँ से उनके मन में ये विचार आया कि इस तरह की मूर्ति रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? तुषित सिरोटिया जी बताया तुषित जी, यहाँ पर जो अर्धनारीश्वर माता का जो दरबार सजा हुआ है, ये कहाँ से आपके मन में ये विचार आया? जी, हम लोग हर साल कुछ नया करने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस साल भी हम लोगों के मन में विचार आया कि इस वर्ष सबको भक्तजनों को माता अर्धनारीश्वर के दर्शन कराए जाएं। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस बार मूर्ति अर्धनारीश्वर की बनवाई। कितनी कमेटी में कितने लोग हैं और किस तरह से यहाँ पर माता की पूजा की जाती है? यहाँ पे नवदुर्गा कमेटी कटरा बाजार में लगभग 50 सदस्यों से ज़्यादा है संख्या। और मतलब यहाँ पे सुबह 7 बजे से सुबह की आरती होती है, मंगल आरती जो कहते हैं, और शाम को संध्या आरती होती है। तो वो लगभग 7:30 बजे हो जाती है। और जो रात की, जिसको हम ब्यारी बोलते हैं, तो वो लगभग 10 बजे करीब हो जाती है। तो यहाँ पर जो मूर्ति विराजमान होती है, ये कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर करवाते आ रहे हैं? मूर्ति विराजमान होते हुए लगभग 50 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। 50 वर्ष ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ की जो कमेटी है, जैसे सिरोटिया जी ने मुझे बताया कि लगभग 50 वर्ष से ऊपर यहाँ पर हो गए हैं। शायद यहाँ पर दूसरी मूर्ति यहाँ पर रखी जाती होगी, पहली मूर्ति तहसील मार्केट में और दूसरी कटरा बाजार में। तो ये सबसे पहली मूर्तियाँ हैं यहाँ की, जो कि यहाँ पर रखी जाती थी। ये आप दर्शनों की जो यहाँ पर भक्तगण आए हैं, आप उनको देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और लगातार यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं और भगवान माता रानी के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर आज एक विशाल भंडारा भी किया जा रहा है। उस विशाल भंडारे में पूरे नगर को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और लगातार वो भंडारा यहाँ पर जारी है। तो अब यहाँ से हम आपको आगे ले चलते हैं दीक्षित मोहल्ला, जहाँ पर एक माता रानी का भव्य रूप विराजमान है। तो अब हम आ चुके हैं मिश्रा तिराहा, जो कि टीकमगढ़ के बीच में पड़ता है। और यहाँ पर एक भव्य मूर्ति यहाँ देखने को मिल रही है। नवदुर्गा के साथ साथ में भगवान श्री राम की कनक भवन की यहाँ जो मूर्ति विराजमान की गई है, देख सकते हैं आप कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर विराजमान की गई है। और साथ में यहाँ पर पंडाल में देवी जी ने भी अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये कनक भवन सरकार की है, जो कि अयोध्या धाम की सरकार है। तो ये आप देखने लायक मूर्ति है। और यहाँ पे जो कमेटी है, कमेटी से हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से उनके मन में ये विचार आया कि इस तरह की मूर्ति रखना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? जी राजेंद्र श्रीवास्तव।
जी जानना चाहेंगे कि नवदुर्गा चल रही हैं और कनक भवन की यहाँ पे मूर्ति विराजमान है और साथ में माता रानी भी यहाँ विराजमान है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं, हर साल हम लोग रखते हैं मूर्ति, 43-44 साल हो गए कम से कम। और पूरी कमेटी हम लोगों की हर साल धर्ममय वातावरण बना रहता है आराम से। तो यहाँ पे अयोध्या से प्रेरित है कनक जी अयोध्या से प्रेरित है ये मूर्ति कनक भवन। तो यहाँ पर कमेटी के लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अस्तित्व मिश्रा। जी जानना चाहेंगे कि नवदुर्गा का समय चल रहा है और जगह जगह माता रानी विराजमान है, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया कि यहाँ कनक भवन की यहाँ मूर्ति यहाँ या भगवान श्री राम की यहाँ पे विराजमान करना चाहिए? जी हम लोग ये बहुत 20-25 सालों से करते आ रहे हैं। मैं तो काफ़ी छोटा था, हमारे बड़े भैया लोग करते रहते थे ये सब, और हम लोग वैसे हर साल चेंज करते हैं। हम लोग जगन्नाथ जी भी रख चुके हैं, रथ यात्रा निकाली हम लोगों ने शहर के अंदर, बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते थे हमारे साथ। हम लोगों ने राम राजा सरकार को भी रखा हुआ है। इस बार हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ नया हम लोगों के मन में आया, तो एकदम से विचार आया कि हम लोग ये रख सकते हैं कनक भवन को। एंड हम लोगों ने इस पर विचार किया, बात करी, और हम लोग कहेंगे हमारी किस्मत अच्छी थी कि भगवान हमारे साथ आए, विराजमान हुए हमारे यहाँ पे। और भी कई चीज़ें हम लोग ऐसे विचार में हैं हमारे, जो हम लोग शायद आगे जाके सोच सकते हैं, इसको हम लोग करेंगे। और होपफुली अगर सब कुछ अच्छा रहा तो देखेंगे कि हम लोग सराहना लेके जाएंगे तो शायद पालकी वगैरह का हम लोग इंतजाम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पर हमें युवा पीढ़ी जो है वो यहाँ पर नज़र आई है हमें, और उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं भगवान श्री राम राजा सरकार का यहाँ प्रसाद बांटा जा रहा है, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको प्रसाद भी यहाँ पर दिया जा रहा है। पंडित जी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो पूजा का जो समय होता है वो क्या समय होता है? सुबह 7:30 और शाम को 7:30 से 8 के बीच में हो जाता है। तो कुछ खास विशेष अलग से रहता है कि लगभग सभी जगह एक सी पूजा की जाती है? नहीं, खास लगभग एक सी जगह जैसी पूजा होती है वैसे यहाँ भी होती है, आरती होती है। तो पूरी बस अभी कल हुआ था हमारे यहाँ, वो सुंदरकांड करवाया था हम लोगों ने, वो अलग से करवाया था हम लोगों ने। पूजा तो वैसी होती है जहाँ सब जगह होती है जैसी होती है, वैसे हो रहा वहाँ पर। तो ये पंडित जी बता रहे हैं कि लगभग पूजा का समय एक सा ही समय होता है, और आगे हम आपको अगले दिन भी हम आपको इसी तरह से भगवान के दर्शन करवाएंगे, माता रानी के दर्शन करवाएंगे। हालांकि आज सप्तमी का दिन है और अष्टमी एवं नवमी दोनों दिन का हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार श्रीवास्तव के साथ मैं गिरीश कुमार खरे, सी न्यूज़ टीकमगढ़। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।